नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये 68 बीपीएससी को लेकर 9th टेस्ट है हमारा। ओके, इससे पहले 8 टेस्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। 9वां टेस्ट है और ये किसका है? ये परम आईएएस करके कोई है, उसका टेस्ट है। बीपीएससी स्पेशल है। करंट के और हिस्ट्री वगैरह के बहुत ही अच्छे सवाल हैं। एक एक सवाल को पॉज करके करना। और इससे पहले के टेस्ट के सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, सारे लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। दृष्टि आई से जो ज्योग्राफी वगैरह का मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ उसको ज़रूर कीजिए। बिहार करंट भी कंप्लीट हो चुका है, तो उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, वहाँ से उनको ज़रूर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी को ही होगा, ये तय है। यूट्यूब के अफवाहों में, यूट्यूबर्स के व्यूज़ के चक्कर में, जो घटिया वीडियोज़ होते हैं उनके चक्कर में मत पड़िए। ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। ओके, पहला सवाल है कि नर्तकी मिलीना साल्विनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी? क्लासिकल डांस से किससे जुड़ी हुई थी? तो पहला का आंसर हो जाएगा बी, कथकली से जुड़ी हुई थी। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस राज्य में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया गया है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा मेघालय में ये शुरू किया गया है। इसका आंसर मेघालय हो जाएगा। मेघालय में भी चेरापूंजी में शुरू किया गया है इसको। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाली विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ये मैं करवा चुका हूं, ये एडिटोरिया में भी करवाया था, SPD में भी करवाया था। सहरोज कासिफ नाम है इनका, बी आंसर हो जाएगा। चौथा है कि मई 2022 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की शिशु मृत्यु दर कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है बिहार का 27। शिशु मृत्यु दर 27 है बिहार का। 2015 में 42 था, 2016 में घटकर 38 हो गया, लगातार घट रहा है। 2019 में या फिर से 3 अंक घटकर 29 हो गया था, और इस बार फिर से 2 अंक घट गया है। 2020 में मात्र किस पे आ गया है? 27 पर आ गया है। और राष्ट्रीय औसत कितना है? राष्ट्रीय औसत है भारत का 28। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? 5 का आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। डुगोंग क्या होता है? समुद्री गाय भी कहा जाता है इसको। ये शाकाहारी जीव होता है, बड़ा भोला भाला सा। मन्नार की खाड़ी जो है अपने श्रीलंका और भारत के बीच में, वहीं पर ये निवास करती है ये जीव। ओके, अगले पर चलते हैं। भारत और किस देश के बीच कोंकण अभ्यास 2021 आयोजित किया गया है? तो छठे का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ब्रिटेन के बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच में। अगला है कि शोधकर्ताओं ने कवक गैंडोर्म कार्लेंस को गैंडोर्मा, ये बड़ा सा नाम की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है, जो किस पेड़ के ट्रंक रूट रोग से जुड़ी हुई है? ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा ये नारियल की बीमारी है। एक तो है गैंडोर्मा कार्लेंस और एक है गैंडोर्मा स्यूडो एपिलेंटम करके, जो ये 2 बीमारी का नाम है, जो किससे जुड़े हुए हैं? तो नारियल से जुड़े हुए हैं। ये टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। अगला है कि 8वें नंबर पर चलते हैं। कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस खाड़ी देश का नाम क्या है? 8 का आंसर हो जाएगा सी, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। किस जिले में ककोलत जलप्रपात में एस्केलेटर लगाने की घोषणा की गई है? तो ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये नवादा में है, तो वहीं पर यह घोषणा किया गया है। किस देश की कंपनी कारोपिक्स ने दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया, जो सीधे हवा से CO2 को अवशोषित करके और इसे भूमिगत जमा सकता है? जो हवा होता है उससे CO2 को खींच करके इसको भूमिगत स्टोरेज कर देगा, जिससे क्या होगा? हवा में CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड में इसको शुरू किया गया है। अगर इस तरह के करंट नहीं बनते हैं आपसे तो उसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कम से कम आप सीख रहे हैं, इस चीज़ पर फोकस कीजिए। करंट 3 जगह से तैयार किया जाता है, मैगजीन से, वन लाइनर फैक्ट अगर किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं, बाकी टेस्ट सीरीज से ही तैयार किया जाता है। ओके, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये विद्या बालन के नाम पर रखा जा रहा है, विद्या बालन। बिहार में किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? तो ये सवाल सब हम कर चुके हैं। 90% सब्सिडी दे रही है बिहार में राज्य सरकार। FPO जानते हैं ना, फार्मर्स का जो संगठन होता है छोटा सा, वो बनाने के लिए बिहार सरकार 90% तक आपको पैसा देगी। अगस्त 2021 में सुर्खियों में रहा मधुर फ्लोर मैट किस राज्य से संबंधित है? 13 का आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी उस समय? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो गोरखपुर में खोला गया है। राजधानी पटना में किसके लिए गरिमा गृह शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ट्रांसजेंडरों के लिए, ये आंसर हो जाएगा।
निम्न से कौन सा जिला बिहार में निर्माणाधीन गंगा उद्वह योजना से जुड़ा नहीं है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से देखो गया भी है, नवादा भी है, नालंदा भी है, जहानाबाद जिला नहीं जुड़ा हुआ है गंगा उद्वह योजना से। गंगा जल जो घर घर पहुंचाया जा रहा है ना, उसी योजना की बात हो रही है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट 3 प्रीमियम मालदीव शैली की जल विला कहाँ पर विकसित करेगा? 17 का आंसर हो जाएगा, ये लक्षद्वीप में विकसित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर किस पुरस्कार का नाम तय किया गया है? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब कर दिया गया उसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया आपका तेलंगाना में। भारत किस वर्ष विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? 20 का आंसर हो जाएगा डी, 2026 में मेजबानी करेगा। किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश ने कोविड-19 संक्रमण के कारण विधवा महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य नाम से कार्यक्रम को शुरू किया है? 21 का आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। अगले पर चलते हम लोग कि भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया, डी आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड ने किस राज्य में वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापित की है? वर्णिका क्या है? तो स्याही निर्माण की इकाई है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कर्नाटक में खोला गया है, एक अलग से स्याही बनेगा आरबीआई के लिए। इटली में एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड पिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टैम्पेन ने, डी आंसर हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जीता था। ये सब तो करवा चुका हूँ एस्ले बार्टी ने। इन सब पे गलत मत कीजिए, सुधार कीजिए थोड़ा सा। निगेटिव मार्किंग के चक्कर में अब आपको तुक्का लगाने पर भुगतान करना पड़ सकता है 1/4 नंबर का, इसलिए ध्यानपूर्वक कीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन और व्यक्तित्व भी सुधार करना चाहिए सिविल सर्विसेज के हिसाब से। राजगीर में स्थापित हो रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 33.3% आरक्षण किए गए हैं महिलाओं के लिए। एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ETIVF तकनीक का उपयोग करके बिहार में पहली बार गाय ने किस जिले में टेस्ट ट्यूब बछड़े को जन्म दिया है? तो ये जन्म दिया है आपका बेगूसराय जिले में। IVF तकनीक का नाम सुना होगा ना आपने, उसी तकनीक से गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायिका कौन बनी है? इनका नाम है आरूज आफ्ताब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा डी, आरोज लिखा हुआ है, आरूज आफ्ताब नाम है इनका। अगले पर चलते हैं 29 नंबर पर कि कितने वर्षों के अंतराल के बाद बिहार में जनता दरबार मुख्यमंत्री कार्यक्रम फिर से शुरू किया गया है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 सालों का अंतराल हो गया है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, डी आंसर होना चाहिए। बिहार में किस रेलवे स्टेशन को भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस में बदला जा रहा है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ये दरभंगा रेलवे स्टेशन को बदला जा रहा है। लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस क्या है? दरभंगा महाराज का कभी निवास स्थान था, उसी थीम पर बनाया जा रहा है। किस राज्य में सीमा पर्यटन के लिए सीमा सुरक्षा बढ़ाने में मदद करने के लिए भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक दृष्टिकोण का उद्घाटन किया गया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में ये शुरू किया गया है। कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये है ऑस्ट्रेलिया आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में सुर्खियों में रहा नानार ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा हुआ। डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का नाम सबको पता होगा, बिहान। कौन सा? बिहान। ये सब सवाल गलत नहीं होना चाहिए, पाप हो जाएगा, आसान सवाल हैं ये सब। अगला है कि भारतीय रेलवे में स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखला की सहायता के लिए किस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जा रहा है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इस अवधारणा का नाम आपने सुना होगा, एक स्टेशन एक उत्पाद। ओके। अगला है कि ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे अस्थायी रूप कौन सा है? सबसे अस्थायी रूप पूछा गया है। ऊष्मागतिकी का नियम भी लगा हुआ थर्मोडायनेमिक्स रूप से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है इसमें ग्रेफाइट, सी आंसर दिया हुआ है। तो ग्रेफाइट तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, इसका आंसर ई होना चाहिए। तो इसका आंसर ग्रेफाइट दिया है, यहाँ पर ग्रेफाइट दिया है ऊष्मागतिकी के हिसाब से, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। अगले पर चलते हैं कि निम्न से कौन सा, तो इसका आंसर ई होना चाहिए। निम्न से कौन सा यौगिक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है।
और सीएनजी उसमें भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही रहता है। यूपी में भी पूछ चुका है। मीथेन जरूर ध्यान रखना इस चीज़ का। धान का जो खेत होता है ना, मीथेन का बड़ा स्रोत होता है। जो गाय वगैरह जुगाली करती है ना, उससे भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। गेहूं में भूरा रतुआ रोग किसके कारण होता है? 38 का आंसर हो जाएगा डी, कवक के कारण से होता है। बैसिलस, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये सब। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का एक रूप होता है, ये भी होगा। और इसका आंसर निमोनिया भी होगा, तो बी और सी दोनों ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सुधार करना है। इसके पूछा है इसके कारण कौन सा चीज़ होता है, तो इसका बी और सी दोनों ही होगा। ये नहीं है कि इन दोनों के कारण ये इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा के कारण ये दोनों बीमारियाँ होती हैं। बी और सी इसका दोनों ही आंसर होगा, बी और सी दोनों ही आंसर होगा। इस इन्फ्लुएंजा के कारण निमोनिया भी होता है और छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का एक रूप भी इससे बनता है। ओके, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब कभी कभी इसमें दिया हुआ है कि कभी कभी सेल्यूलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस और संक्रामक गठिया का कारण भी ये बनता है। यह नवजात संक्रमण का एक कारण बनता है। तो इस इन्फ्लुएंजा का नाम याद में रखना, अगर याद हो सकता है आपसे तो। फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा निम्न में से क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग की बात कर रहा है। इनमें से कौन सा एक चीज़ होता ही होता है? तो उसमें ओजोन होता है। 40 का आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा पदार्थ अजैव निम्नकरणीय है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि अजैव निम्नकरणीय में इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से प्लास्टिक के कप भी हो जाएगा, एल्यूमिनियम की पन्नी भी हो सकती है। तो इसका आंसर बी और सी दोनों ही होना चाहिए। तो इसका आंसर ई होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं कि सल्फा ड्रग निम्न से किस प्रकार की दवा है? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? एंटीबैक्टीरियल है। और ऊपर वाला अगर नहीं समझे हैं आप तो मैं बता देता हूँ। अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल आपने सुना होगा। और क्या होता है? गैर बायोडिग्रेडेबल, मतलब ऐसे प्रदूषण जिसको आप अगर मान लो जैसे आलू का छिलका है उसको फेंक दो, थोड़े दिन बाद सड़ के गायब हो जाता है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक की पन्नी फेंक दोगे तो 100 वर्ष, 150 वर्ष, 1000 वर्ष बाद भी वैसे वैसे ही देखा जा सकता है उसको। तो इस कारण से उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल में रखा जाता है। वो कभी भी बायोडिग्रेडेबल होगा ही नहीं। उसी को क्या कहा जाता है? अजैव निम्नकरणीय। ओके, अगला है निम्न से किस प्रकार के ताप इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। 44 पर चलते हैं। निम्न से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि प्लेटिपस भी होगा। और क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसमें दिया है इकडिना। अंडे देने वाले केवल 5 जीवित स्तनधारी हैं, नोट कर लेना। एक है डक, बिल्ड, प्लेटिपस और इकिडना की 4 प्रजाति यही होते हैं मुख्य रूप से जो अंडे देते हैं। ये सभी केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में ही पाए जाते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया का इलाका है ना, वहीं पर केवल ये सब पाए जाते हैं। इसका आंसर ए और डी दोनों ही होगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्न से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन जो है एक ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको कहा जाता है, CO2 भी है और मीथेन तो है ही। नींद की बीमारी इनमें से किसके कारण होती है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? इस मक्खी का नाम है तेसे मक्खी। अगला है निम्नलिखित में किसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है हमें। इधर इलेक्ट्रिसिटी, इधर सोलर लेना है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वोल्टीय सेल जिसको कहा जाता है, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। मेथेनॉइक अम्ल सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? चींटी के डंक में। अगला निम्नलिखित किस पौधे में एक लिंगी फूल होते हैं? 49 का आंसर हो जाएगा डी, पपीता में। पौधे निम्न से किसकी प्रक्रिया में ग्लूकोज तैयार करते हैं? 50 का आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में होता है। प्रकाश संश्लेषण में तो यही तो होता है मुख्य रूप से। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? जब अधातु को पानी में घोला जाता है, किसको घोल रहे हैं हम? अधातु को। कहाँ पर घोल रहे हैं? पानी में घोल रहे हैं। केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये सब बेसिक टॉपिक होते हैं। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है कि वे अम्लीय ऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। अगले पर चलते हैं कि शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट क्या होता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा अत्यधिक बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक कोशिका लिपिड को संश्लेषित करने में असमर्थ है, इसे कौन से कोशिकांग दोषपूर्ण हो सकते हैं? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है
ए दिया हुआ है, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम होता है वो ये उसी की बात कर रहा है। एक कोशिका लिपिड को संश्लेषित करने में असमर्थ हैं। इसके कौन से कोशिकांग दोषपूर्ण हो सकते हैं? तो दोषपूर्ण कोशिका जो होगा एंडोप्लाजिक रेटिकुलम होगा, सॉफ्ट वाला, क्योंकि वही क्या करता है? लिपिड का संश्लेषण करता है, लिपिड का निर्माण करता है। लिपिड का निर्माण सॉफ्ट एंडोप्लाजिक रेटिकुलम पर होता है। सेल थ्योरी, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु रोगजनक के कारण होता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, टाइफाइड बुखार। निम्नलिखित में कौन सा समाधान नहीं है? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। बहुत ही खराब हिंदी लिखा है, बाप रे। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक मिश्रण नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो दूध एक मिश्रण में नहीं आता, बाकी मिश्र धातु, हवा, चीनी, ये सब आते हैं। ऊपर वाले को भी मैं पढ़ा देता हूँ 54 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोगन्स। तो इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर टाइफाइड। इंग्लिश में कभी कभार साइंस के सवालों को पढ़ लेना, आसान वही रहेगा आपके लिए। भ्रूण कहाँ पाया जाता है? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बीज। ओके, अगला, निम्न से किसका उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? 57 का आंसर हो जाएगा AGBR का, बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि नग्न बीज वाले काष्ठीय तने वाले सदाबहार पौधे को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म के द्वारा उसको वर्गीकृत किया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं कि आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में किस विटामिन का मुख्य स्रोत होते हैं? जो आंत में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो किसका मुख्य रूप से स्रोत होते हैं? तो विटामिन B12 का स्रोत होते हैं, विटामिन B12 का। साइबोकोबैलामिन नाम होता है ना B12 का। ओके, अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लास के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? देखो, ग्लास के निर्माण में सोडा, एल्युमिनियम, बेरेक्रस, इन सब का उपयोग किया जाता है, लेकिन जिप्सम का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन कोण को झेलता है? प्रिज्म आपने देखा होगा, ऐसे एक वाइट जो सूर्य के प्रकाश जाती है वो जाती है, इधर से 7 कलर निकलते हैं। पूछा है कि सबसे गुजरने पर अधिकतम विचलन कौन झेलता है? 61 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका वायलेट, बी हो जाएगा, बैगनी कलर। अगला है, एक ही जीन की विभिन्न किस्मों को क्या कहा जाता है? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एलील्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एलील्स। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में गुंटूर जिले में 1919 का प्रसिद्ध चिराला पेराला आंदोलन कौन सा आंदोलन था? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ये था कि टैक्स नहीं देंगे, इसी का अभियान था, नो टैक्स अभियान। 1919 मद्रास प्रांत के गुंटूर जिले में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो मद्रास प्रांत में। हड़प्पा शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। हड़प्पा के शिलालेख की अनूठी विशेषता यह है कि वे केवल दाएं से बाएं ओर लिखे गए हैं। हड़प्पा में ब्रुस्टोफेडन लिपि चलता था, यानी कि एक लाइन इधर से इधर, दूसरा इधर से इधर, तीसरा इधर से इधर, चौथा इधर से इधर, ऐसे चलता था। ब्रुस्टोफेडन लिपि कहा जाता है इसको। ओके, अगला है कि मोहरों पर पाए गए शिलालेख मानव, पशु और पौधों का रूपांतरण है। तो 64 का आंसर जो इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है केवल बी सही है। ओके, पहला तो गलत हो जाएगा, मैंने बताया ना, ब्रुस्टोफेडन लिपि, पहला लाइन दाएं से बाएं, दूसरा बाएं से दाएं, ऐसे लिखा जाता था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की बात हो रही है के बारे में विचार करना। इसकी स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल शशिनाथ सान्याल ने की थी। इसका उद्देश्य वयस्क मताधिकार के साथ संयुक्त राज्य भारत के एक संघीय गणराज्य की स्थापना करना। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही है। ओके, भारत को एक संघ के रूप में स्थापित करना ये था। देखो, संगठन भले ही छोटा था इनका, लेकिन उद्देश्य तो बड़ा था ना। बाद में इसके नाम बदल कर भगत सिंह वगैरह ने क्या कर दिया था? HSRA, जब रामप्रसाद बिस्मिल वगैरह को फांसी हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अधिवेशन 1922 इतिहास से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस ने परिषद प्रवेश के लिए स्वराजवादी प्रस्ताव को पराजित करने वाले प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में परिवर्तकों और परिवर्तन न करने वालों के बीच दरार का समाधान किया गया। 1922 की बात हो रही है। गांधी जी ने बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो केवल एक ही सही है, बाकी दोनों तो बकवास दिया हुआ है। अगला चलते हैं कि जैन धर्म के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन महावीर से पहले 24 तीर्थंकरों को अस्तित्व को मानते हैं। ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। कौन से सही है, कौन से गलत? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि केवल
2 और 3 बिल्कुल सही हैं। पहला आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, महावीर से पहले 24 तीर्थंकर नहीं, महावीर स्वामी को मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। भारतीय दर्शन के सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में पूर्व मीमांसा का मुख्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? देखो षड दर्शन जो इसमें आता है, जिसमें योग आता है, मीमांसा आता है, इन सब चीज़ों की बात जब आती है तो उसे पूछा कि पूर्व मीमांसा पर किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैमिनी का है, ये जैमिनी। गौतम का क्या है? गौतम क्या है? न्याय। पतंजलि का क्या है? योग। वैशेषिक किनका है? कनाद का। फिरोज तुगलक के शासनकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फिरोज तुगलक के बारे में पूछा गया है। उसने बंगाल पर दृढ़ नियंत्रण स्थापित किया, उसने उलमाओं की सलाह की अवहेलना की, उसने गुलामी को समाप्त कर दिया। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों के तीनों ही गलत हैं, क्योंकि बंगाल पर कोई नियंत्रण तो छोड़ो, उसका अपने क्षेत्रों के नियंत्रण पर भी कब्जा नहीं रहता था। उलमाओं की सलाह को बहुत ही अच्छे से लेता था, कट्टर इस्लामिक इंसान था वो। गुलामी को समाप्त नहीं कर दी, और भी बढ़ ही गए थे उसके समय में गुलाम। दीवाने बंदगान की स्थापना की थी, याद है, गुलामों के लिए एक अलग से विभाग। तो डी आंसर हो जाएगा, कोई सा भी सही नहीं है। बी आर अम्बेडकर जी के बारे में निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालानुक्रम में सजाना है। महार सत्याग्रह, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना, समाचार पत्र मूक नायक की स्थापना। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, यानी कि ए आंसर दिया हुआ है। महार सत्याग्रह कब आएगा? 1927 ईस्वी में। उसके बाद से मूक नायक की उन्होंने स्थापना की थी 1920 ईस्वी में। सबसे पहले तो 3 यही आ जाएगा। महार सत्याग्रह कब आया है? 20 मार्च 1927 ईस्वी को हुआ है। ओके। 1924 ईस्वी में 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की है। तो सबसे पहले 3 आ जाएगा, यानी कि मूक नायक 1920, हितकारिणी सभा 1924, महार सत्याग्रह 1927। तो तीनों 3, 2, 1 आ जाएगा। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की। किसके बाद बोला? विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद। बताओ। बहमनी साम्राज्य में प्रशासन केवल मुस्लिम अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था। बहमनी साम्राज्य के पतन का श्रेय मुगलों द्वारा बार बार किए जाने वाले आक्रमणों को जाता है। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों ही बकवास लिखा हुआ, डी आंसर हो जाएगा। बहमनी और विजयनगर का तो बहुत ही पुराना दुश्मनी था भाई। जो उनका युद्ध हुआ था, जिसको कहा जाता है राक्षस तंगरी का युद्ध, जिसमें विजयनगर की ईट उखाड़ दी थी इन सब ने मिलकर। विजयनगर ख़त्म हो गया था, और मुस्लिम नहीं, बहुत सारे वहाँ पर तेलुगु, मराठी और इन सब के क्षेत्र के लोग भी काम करते थे, नॉन मुस्लिम। और मुग़लों के आक्रमण नहीं, ये अपने ही बट गया था, बरार, बीदर, अहमदनगर, इन सब में। भारत में निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? इसका क्या नाम है? चार्ल्स मेटकॉफ नाम था। बी आंसर हो जाएगा, 72 का बी हो जाएगा। 73 पर चलते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नेतृत्व हेनरी विवेजन डिजरियो ने किया था। बिल्कुल सही है। वे प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने में लगे हुए थे। किसानों के हितों के लिए हड़ताल, सामूहिक अवकाश, धरना जैसी गतिविधियां शुरू हो गई थी। 73 का आंसर हो जाएगा कि केवल और केवल 1 और 2 सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। निम्न में से किस शासक ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि बहुत सारे ऐसे शासक थे भारत में जिन्होंने बिल्कुल समर्थन नहीं किया था, और ये इंदौर के होलकर, कश्मीर के महाराज, पटियाला का शासक, ये तीनों ही हो जाएगा। दरभंगा के महाराज भी इनमें शामिल थे। ब्रिटिश शासन के दौरान कई राष्ट्रवादी नेता किसान आंदोलन से निकटता से जुड़ गए और अपने अधिकारों के लिए लड़े थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नेता किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था? गौरीशंकर मिश्र, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 75 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, तीनों ही सही हैं। अगला है कि 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में विचार करना है, जो रेले आयोग की सिफारिशों पर आधारित अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम ने भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निजी कॉलेज की संबद्धता की शर्तों में ढील दे दी। जो निजी कॉलेज संबद्ध होंगे उनके शर्तों में ढील दे दी। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि केवल 1 सही है, दूसरा गलत है। ढील नहीं दी थी और कठोर कर दिए गए थे नियम। एक समाज सुधारक, उन्होंने नियति, भाग्य के सिद्धांत में विश्वास का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करना चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों की पूजा की निंदा की। वेदों के पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया। वो भारतीयों के लिए भारत का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं, और इनका नाम क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। जब भी बात आई वेदों की ओर लौट चलो, इन्होंने ही की थी। ओके।
वह कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जमींदार समर्थक नीतियों से असंतुष्ट थे। वो रिपन कॉलेज से जुड़े, जो बाद में उनके नाम पर रखा गया। एक पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे इनमें से, आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छे सवाल सेट किए हैं। तो इनका नाम क्या है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 78 का डी हो जाएगा ये। SN बनर्जी। इस बार भी इनसे एक सवाल पूछा गया था BPSC में। पूर्व कांग्रेस युग में राजनीतिक विकास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सिएटल में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया संगठन का आयोजन किया गया। अगला है कि लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के बाद पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया। गुजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी मद्रास नेटिव एसोसिएशन गठन का नेतृत्व किया। इन तीनों के स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इस तरह के सवाल टकरा सकते हैं आपसे। इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 3 सही है, पहला और दूसरा गलत है। लंदन में इन्होंने स्थापना किया था, सिएटल में नहीं किया था। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। उसके बाद से क्या है, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के बाद पूना सार्वजनिक सभा, नहीं, बिल्कुल गलत है। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन इस भारत की सबसे पहली राजनीतिक संस्था है, 1828-29 के आसपास बंगाल में। अब पूना सार्वजनिक सभा से कौन जुड़े हुए थे, तो जो जस्टिस रनाडे हैं, जो गोखले हैं, ये सब जुड़े हुए थे। तो इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। व्यक्तियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें जिन्हें आमतौर पर इस रूप में जाना जाता है। सुब्रमण्यम तिरुम्बु केरल के गायन तलवार, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, EV रामास्वामी नायकर पेरियार। इनको जो आप आत्मसम्मान आंदोलन है दक्षिण भारत में निम्न जातीय आंदोलन से, तमिलनाडु क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। हिस्ट्री का अगर टफ लग रहे हैं क्वेश्चन तो सीख तो रहे हैं ना आप। एक स्टेटमेंट वाले सवाल में आप 3 फैक्ट पढ़ लेते हैं, 3 से ज़्यादा। 1917 से 19 के बीच अंग्रेजों के खिलाफ कुकी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों की श्रम भर्ती नीति। कुकी जनजाति उत्तर पूर्व के राज्यों म्यांमार के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों में फैली हुई है, वहीं पर यह विद्रोह हुआ था। अगला है कि अपक्षय के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। अपक्षय का मतलब क्या होता है? अच्छा, वेदरिंग के बारे में बोल रहा है भाई साहब। अपक्षय में पदार्थों की गति बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। कार्बोनियस, फेल्डस्पर और कार्बोनेट खनिजों को तोड़ने की एक सामान्य प्रक्रिया है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं तापीय विस्तार और दाब मुक्त होने के कारण होती हैं। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ओके, अगले पर चलते हैं अब हम लोग कि भारत में जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। खादर और भांगर मिट्टी में कंकर होते हैं। जलोढ़ मिट्टी फॉस्फोरस में समृद्ध लेकिन पोटास में खराब होते हैं, मतलब पोटास की कमी होती है इसमें। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः रेतीली प्रकृति की होती है। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि 2 और 3 सही है। लाल मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों पर विकसित होते हैं। उनका रंग लोहे के व्यापक प्रसार की विशेषता है। यह महीन दाने वाली मिट्टी उपजाऊ है, जो आमतौर पर निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? लाल मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, ये पूछा गया आपसे। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 84 का आंसर दिया हुआ है यहाँ पर कि 1, 2, 3, 4, 5 उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, इन सब जगहों पर 1, 2, 4, 5 दिया हुआ है। पंजाब में नहीं पाया जा सकता है लाल मिट्टी कभी भी। 1, 2, 4, 5 इन सब जगहों पर पाई जाती है। मकर रेखा निम्नलिखित किस देश से नहीं गुजरती है? 85 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया से नहीं गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट। कर्क रेखा पर सारे देश, विषुवत पर सारे देश, मकर पर सारे देश, कर्क रेखा पर अपने राज्य, ये सब आपको पता होना चाहिए। गर्म पानी और ठंडे पानी की प्रवाल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ एक गर्म पानी की उथली चट्टान है। ठंडे पानी की मूंगों में पॉलिप्स में रहने वाले सहजीवी शैवाल होते हैं। ठंडे पानी के मूंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल, यानी कि 1 सही है इसका, बाकी 2 और 3 दोनों ही गलत है दिए हुए हैं। जॉनसन लाइन का संबंध किससे है? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताने वाली रेखा से ही संबंधित है जॉनसन लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना है इसका। अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक है। बिल्कुल सही है ये तो। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में कम निरंतर है। पश्चिमी घाट निरंतर है, पूर्वी घाट कम निरंतर है, कहीं कहीं ऐसे है।
पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। बिल्कुल, पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी मिलेगी, डोडा बेटा या वगैरह जो नीलगिरी के श्रेणी से नीचे हैं, वो सब दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा कि 1 और 3 सही हैं इसमें, दूसरा वाला गलत है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है किस चीज़ के लिए? स्मार्ट मनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा, ये किया जाता है क्रेडिट कार्ड के लिए। हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी के बारे में विचार करना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती, जबकि हिमालय नदियाँ बारहमासी प्रकृति की होती हैं। बिल्कुल सही है। जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ नदी बिल्कुल सूख जाती है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियाँ अपना मार्ग अधिक बार बदलती हैं। नहीं, प्रायद्वीप की नदियाँ स्थिर हो चुकी हैं, उसमें पानी ही कम रहता, मार्ग कैसे बदलेगी? हिमालय की नदियाँ ज़्यादा मार्ग बदलती हैं। तो एलिमिनेट करते हैं, दूसरा वाला काट दो। पहला तो गारंटेड सही, तीसरा चेक कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के विपरीत हिमालय नदियाँ ग्रेडेड प्रोफाइल के साथ पुरानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 का ये केवल और केवल एक सही है, पुरानी नहीं। हिमालय की नदियाँ बिल्कुल नई नदियाँ हैं, युवा नदियाँ हैं। निम्न से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं वहाँ पर। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सब कहाँ पर हैं? ये अंडमान निकोबार में है। अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतमाला परियोजना के घटक हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 आर्थिक गलियारा, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों का विकास, बंदरगाह सड़कों का विकास, एक्सप्रेसवे का विकास, ये सब है भारतमाला में शामिल। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है, ये भारत है। इधर से इधर में जाके सारे रामसर स्थलों को आपको लगाना है। कोलेरू झील कहाँ है? सुंदरबन कहाँ है? रुद्रसागर झील कहाँ है? कांवरताल कहाँ है? तो सबसे पहले रुद्रसागर झील कहाँ पर है, इसको लगा लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि रुद्रसागर झील जो है ये आपका कहाँ पर है? तो ये है त्रिपुरा में। सुंदरबन कहाँ पर है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। कांवरताल कहाँ पर है? कांवरताल है आपका बिहार में। ओके, ये बिहार हो जाएगा, ये त्रिपुरा हो जाएगा, और सुंदरबन हो गया वेस्ट बंगाल। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो कोलेरू झील आप सभी को पता होगा कि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो अगर इसको पूरब से पश्चिम लगाएंगे तो सबसे पूरब में आना चाहिए आपका रुद्रसागर झील, क्योंकि सबसे पहले त्रिपुरा में है। उसके बाद से 2 के बाद 1 आना चाहिए, 2 1 के बाद कांवरताल बिहार में आना चाहिए, फिर कोलेरू झील आना चाहिए, 2 1 3 4 आना चाहिए। इसका आंसर बी आना चाहिए। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। उनके पास वही योग्यता चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है। वो ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं जैसे कि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। वह सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील हैं। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत प्रदान किए गए निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं थे, डीपीएस का हिस्सा नहीं थे? ये पूछा गया है आपसे, तो इसको पढ़िए। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना, बच्चों को स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करना, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल की शिक्षा प्रदान करना। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3 इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि भारत में संसदीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी सबसे पुरानी समिति है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति जो है ये सबसे पुरानी समिति है। 1919 का जो अधिनियम आप पढ़ते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसी के तहत ये समिति बनाई गई थी। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नवाचार के हिस्से के रूप में अनिवार्यता के सिद्धांत का आविष्कार किया। यह मौलिक अधिकार के किस खंड से संबंधित है? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, सी आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो दिए हुए हैं बहुत सारे लोग इसमें दिक्कत आ सकती है क्योंकि इतना याद नहीं रह सकता है। तो इसमें 42वें संविधान संशोधन में 1976 में बहुत सारे डीपीएस में श्रेणी में जोड़े गए हैं। संशोधन अधिनियम द्वारा मूल सूची में 4 नए निदेशक सिद्धांत जोड़े गए हैं जिनमें ये सारे आर्टिकल जोड़े गए थे। और यहाँ पर सवाल ने पूछा है कि मूल रूप से संविधान का हिस्सा कौन कौन सा था। तो जो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है तो मूल संविधान का हिस्सा तो नहीं होगा वो। अगला है कि निम्न से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संविधान में संशोधन को लेकर। ये यूपीएससी क्वेश्चन है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत विधायी शक्ति के वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून की संवैधानिक वैधता उस समय प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती है।
एक राज्य कानून जिसमें अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन होता है दूसरे राज्य में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन यह अमान्य नहीं है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी कानून दूसरे राज्य के क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का कार्यालय किस वर्ष बनाया गया? 100 का आंसर हो जाएगा बी, 1952 में बनाया गया था संसदीय सचिव का कार्यालय। 101 नंबर पर चलते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति के बारे में भी कथनों पर विचार कीजिए। अपने कार्यकाल के दौरान वह दीवानी कार्यवाही से उन्मुक्त हैं। उनके विशेषाधिकार पर उपलब्धियां और भत्तों का उल्लेख संविधान में किया गया है। उनके कार्यकाल के दौरान इसे कम नहीं किया जा सकता। उनकी पेंशन भारत के चकबंदी निधि पर भारित व्यय है। चकबंदी निधि पर भारित व्यय है। 101 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर सी, यानी कि केवल 3 यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं कि जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्यानंद के नेतृत्व में। निम्नलिखित कौन सा एक शिक्षा मंत्री था जिसने बिहार की शिक्षा संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रमुख शैक्षणिक सुधारों को लागू किया था? 103 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सत्येंद्र नारायण सिन्हा। ओके। कमला नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? 104 का आंसर हो जाएगा सी, मधुबनी जिले से होकर प्रवेश करती है, जयनगर के पास प्रवेश करती है। वाल्मीकि नगर बैराज किस नदी पर बनाया गया है? 105 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बनाया गया है गंडक नदी पर, बी हो जाएगा ना, गंडक यहाँ पर बी में दिया हुआ है। ओके। और यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। ये जो सत्येंद्र नारायण सिन्हा है ना, ये कब से कब तक रहे थे? तो 1961 से लेकर 1963 तक रहे थे ये शिक्षा मंत्री। अगले पर चलते, बिहार का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? 106 का आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? 107 का आंसर हो जाएगा, ये गया में है। अगला है कि बिहार में बॉक्साइट के भंडारण वाला क्षेत्र कौन सा है? बॉक्साइट के भंडारण वाला, तो इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि मुंगेर भी है, और फिर कौन सा हो जाएगा? रोहतास भी हो जाएगा, जमुई भी हो जाएगा। बिहार 1978 में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में, बी आंसर दिया हुआ है इसमें। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? सबको पता होगा, शेर खान नाम था 110 का। इसका फरीद खान दिया हुआ है, ए आंसर दिया हुआ है, फरीद खान नाम था, ए आंसर दिया हुआ है इसमें। अमर सिंह ने जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना कब की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1858 ईस्वी में। बिहार में किस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा की स्थापना की गई थी? 112 का आंसर हो जाएगा ए, 1774 का विनियम अधिनियम के द्वारा बिहार में प्रांतीय विधानसभा की स्थापना की गई थी। अगले पर चलते, बिहारी नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? 113 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार का चीनी का कटोरा किस स्थान को कहा जाता है? 114 का आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण को, इसमें से ई आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद निम्नलिखित में किसे बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए नामित किया था? 115 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बुद्ध द्वारा किसी को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त ही नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने अपने अनुयायियों से उनकी मुक्ति की दिशा में काम करने को कहा था। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने अपने पोते को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो 116 का आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब को। बिहार सरकार ने मार्च 2021 में चक्र ऐप लॉन्च किया, या किससे संबंधित है? 117 का आंसर हो जाएगा सी, अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लॉन्च किया गया है चक्र ऐप को। 22 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी बेतिया में कहाँ पर ठहरे थे? तो 118 का आंसर हो जाएगा डी, बेतिया आश्रम में ही ठहरे थे। बिहार के किस जिले में दगमारा जल विद्युत परियोजना है? 119 का आंसर क्या हो जाएगा? सुपौल में है ये। निम्न कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बिहार में स्थित है? तो इसका आंसर 120 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से कोई सा भी नहीं है। गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है बी, मौलाना सज्जाद के द्वारा। निम्नलिखित किस साहित्य में बिहार क्षेत्र में आर्यों के आगमन के प्रसार का उल्लेख किया गया है? तो ये है आपका शतपथ ब्राह्मण में, सी आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अपने नेता के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, ये सारे के सारे सुमेलित हैं। रोहतास अमर सिंह, अरवल हेमंत सिंह, हेतम सिंह, छपरा मोहम्मद हुसैन खान, जगदीशपुर कुंवर सिंह। बिहार में चलो ऐप निम्नलिखित किससे संबंधित है? 124 का आंसर हो जाएगा, ये परिवहन से संबंधित है, सी हो जाएगा यातायात। स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 125 का आंसर हो जाएगा
ए यानी कि श्रीमती बिंदुश्री प्रसाद वर्मा। चेरो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 126 का आंसर हो जाएगा ए, सरदार भूषण सिंह के विद्रोह नेतृत्व में हुआ था। निम्न कौन सा भक्ति संत अपने पेशे से मेल नहीं खाता है? 127 का आंसर क्या हो जाएगा? सब सही है। रविदास मोची थे, सेना नाई थे, नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा परिवार से थे। निम्न किस व्यक्तित्व ने बंगाल विभाजन के मद्देनजर सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। सी आंसर हो जाएगा। सुभाष बोस ने अपना प्रसिद्ध युद्ध नारा दिल्ली चलो का इसका उपयोग कब किया था? तो 129 का आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में, INA के गठन के बाद। क्या है? टॉक्सिकोलॉजी निम्नलिखित में किस अध्ययन से संबंधित है? 130 का आंसर क्या हो जाएगा? ये विष से संबंधित है, जहर के अध्ययन से। उत्तेजना के समय निम्न से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो ये होता है एड्रेनालाइन। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इसको ढंग से करना चाहिए आप लोगों को। एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा आपको कुछ दिनों में। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं हम लोग। डी आंसर हो जाएगा 132 का। निम्न से किस वर्ष प्राकृतिक गैस और उर्वरक को प्रमुख उद्योगों की सूची में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है आपका 2013 ईस्वी में। सी आंसर हो जाएगा। पिछले 5 वर्षों में 16, 17 से 20 21 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर कितनी रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 2.1% रही है। 135 से निम्न से कौन सा प्रत्ययी मुद्रा का उदाहरण है? 135 का आंसर हो जाएगा सी, चेक जो है ये प्रत्ययी मुद्रा का उदाहरण है, जिसे भुगतान और प्राप्तिकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध 136 का आंसर हो जाएगा बीमा क्षेत्र से संबंधित है आर्यन मल्होत्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 137 है कि बैंक रन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? 137 का आंसर क्या हो जाएगा? ये संबंधित है आपके बी से, यानी कि बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक से पैसा निकाल रहे हों, इसको बैंक रन कहा जाता है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का लगभग कितना % है? अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, ST की, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहे हैं, 1.3% है। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य किससे है? 139 का आंसर क्या हो जाएगा? रुपए को अन्य मुद्राओं में बदलने की स्वतंत्र रूप से अनुमति देना और इसके विपरीत, यानी कि रुपए को डॉलर में, डॉलर को रुपए में बदलने की जो अनुमति होती है, इसी को रुपए की परिवर्तनीयता कहा जाता है। अगला 140 के PM क्या लिखा है? स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? 140 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लागू किया गया है आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। संकल्प से सिद्धि किसके द्वारा शुरू किया गया है? 141 का आंसर क्या हो जाएगा? ये ट्राइफेड के द्वारा शुरू किया गया है। जो किसके लिए होता है? ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा शुरू किया गया है। 141 सवाल थे इसमें, बाकी के मैथ्स के सवाल हैं, आप उसको कर लीजिएगा। कितने नंबर आए हैं ज़रूर बताइएगा। अच्छे सेट थे। मेन था कि मेरा कराने का उद्देश्य इसके करंट अफेयर के कुछ सवाल जो हैं करंट के, वो बहुत ही अच्छे थे, उसको 2 से 3 बार ज़रूर करना। ओके। और साइंस के भी सवाल अच्छे थे, टफ भले ही थे लेकिन अच्छे थे। हिस्ट्री मॉडर्न के स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत ही बढ़िया पूछे हुए थे। तो जैसा भी लगा हो ज़रूर बताना। अगला भी सेट लेकर आ जाऊँगा, 10 से 11 सेट तो हम लोग ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।